ओके दोस्तों, आज का टॉपिक एचआर डायनेस्टी में है उन लोगों के लिए जो कॉलेजेस कंप्लीट करके अपना डिग्री डिप्लोमा अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करके अब कैरियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं। जिन लोगों को जॉब सर्च करनी है, जो फ्रेशर्स हैं, उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप होती है सीवी, जिसको आप रिज्यूमे भी कहते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं कि फ्रेशर्स को अपना प्रोफाइल, अपना सीवी, अपना रिज्यूमे किस तरह बनाना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले आपको एक ड्राफ्ट तैयार करना चाहिए। उस ड्राफ्ट में आपको अपने बारे में सारी डिटेल्स लिखनी है। पहले ड्राफ्टिंग करिए। ड्राफ्टिंग में आपको लिखना है आपका नाम, अपना ईमेल आईडी, अपना फ़ोन नंबर, अपना क्वालिफिकेशन, आपने जो एजुकेशन ली है उसका डिग्री डिप्लोमा का डिटेल्स। उसके बाद आपको उसमें अपना पर्सनल डिटेल्स लिखनी है, अपनी फैमिली डिटेल्स लिटिल बिट लिखनी है। उसके बाद आपने जो प्रोजेक्ट्स किए हों, इंटर्नशिप्स की हों, उनके बारे में लिखना है। ठीक है, तो ये आपने एक रफ ड्राफ्ट तैयार कर लिया। रफ ड्राफ्ट तैयार करने के साथ साथ इस रफ ड्राफ्ट में आपने ये भी लिखा कि आपके स्ट्रेंथ क्या है, हॉबीज क्या है, की स्किल्स क्या है आपकी। आपने वो सारी चीज़ें लिख ली ड्राफ्टिंग में, जो आपको एक अच्छा इम्प्रेशन आपके जॉब सर्च में आपके लिए काम आएगा। तो चलिए ठीक है, फर्स्ट स्टेप मैं बताती हूँ कि फ्रेशर्स को क्या करना चाहिए। फ्रेशर्स को सबसे पहले ड्राफ्टिंग करने के बाद जाना चाहिए एक एक्सेल पे। एक्सेल का मतलब ये होता है, एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं, एक्सेल का मतलब ये होता है जो आपकी प्रोफाइलिंग को, आपकी चीज़ों को, आपकी स्ट्रेंथ को ज़्यादा बता सके, पॉजिटिव बता सके। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले आपको वर्ड पे ध्यान देना पड़ेगा। वर्ड मीन्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिस पे आप अपना सीवी तैयार करेंगे, सीवी टाइप करेंगे। ठीक है, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। पहला कि आपका जो फॉन्ट साइज होगा वो 10 से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, बोल्ड में भी लेते हैं आप तो 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 10 से ज़्यादा अगर आप 11 लेते हैं, 12 लेते हैं या उससे भी ज़्यादा लेते हैं तो वो बहुत बुरा दिखता है, अच्छा नहीं दिखता है। ठीक है, आपको कौन सा फॉन्ट साइज लेना है? 10। उसको ही आप बोल्ड कर सकते हैं, आपकी जो भी हेडिंग्स होंगी। ठीक है, देन सेकेंड आपको लेना है टाइम्स इन रोमन। आपका जो स्टाइल होगा वो टाइम्स इन रोमन होना चाहिए। एरियल भी नहीं होना चाहिए या और कोई क्रिएटिव अट्रैक्टिव स्टाइल मत लीजिएगा, क्योंकि हमें यहाँ क्रिएटिवनेस, अट्रैक्टिवनेस नहीं दिखानी है। हाँ, इन केस ऑफ आपका अगर कुछ प्रोफेशन क्रिएटिव और अट्रैक्टिवनेस वाला है तो वहाँ आप इन चीज़ों का अलग अलग स्टाइल का यूज़ कर सकते हैं। Until and unless आपको सिर्फ टाइम्स इन रोमन्स यूज करना है और साइज क्या होना चाहिए? 10। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम टॉप। हमको सबसे ऊपर क्या लिखना है? सबसे ऊपर आप लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन, आप लिख सकते हैं सीवी, आप लिख सकते हैं रिज्यूमे। ठीक है, तीनों चीजों में से आपको जो भी अच्छा लगे आप वो लिख सकते हैं। तीनों चीजें कंफर्टेबल हैं। देन आपको अपना सबसे पहले लिखना चाहिए नाम। ठीक है, आप अपना नाम लिखिए। नाम के साथ आपको क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए? नाम के साथ आपको इंक्लूड करना चाहिए आपका फ़ोन नंबर, जिस नंबर पे आपको एम्प्लॉयर कॉन्टैक्ट करे। डायरेक्ट फर्स्ट आपके नाम के नीचे ही वो लिखा होगा तो एम्प्लॉयर को भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कहाँ फ़ोन नंबर दिया है, कहाँ फ़ोन नंबर दिया है। ठीक है, तो अपने नाम के नीचे आप लिखिए अपना फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर के नीचे लिखिए अपना ईमेल आईडी। ईमेल आईडी क्यों लिखना चाहिए फ़ोन नंबर के नीचे? वो इसलिए लिखना चाहिए कि अगर कोई कम्युनिकेशन एम्प्लॉयर आपको करेगा तो वो ईमेल आईडी के थ्रू डायरेक्ट कर सके और उसको ईमेल आईडी ऊपर टॉप पर विजिबल होना चाहिए। ठीक है, नाम हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, उसके बाद आपकी ईमेल आईडी आ गई। ईमेल आईडी आने के बाद वहाँ पे आप अपना एड्रेस मत लिखिए, क्योंकि एड्रेस में कम्युनिकेशन कभी भी मैक्सिमम आजकल जब हम डिजिटाइजेशन में हैं तो मैक्सिमम पत्र व्यवहार नहीं होता है।
ठीक है, चिट्ठी नहीं आएगी आपके पास क्या आएगा, ईमेल ही आएगा। तो वहाँ आपको एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना एड्रेस या तो साइड में लिख सकते हैं या तो नीचे पर्सनल डिटेल्स में डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका स्टार्ट होगा जहाँ पे आप अपना क्या लिखोगे, प्रोफाइल। प्रोफाइल में क्या आना चाहिए आपका, आप फ्रेशर्स हैं तो आप फ्रेशर्स में आप लिख सकते हैं कि आप किस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बीइंग HR में आप जा रहे हैं तो आपको लिखना चाहिए इंटरेस्टेड इन HR, या आप लिख सकते हैं सीकिंग जॉब इन HR, सीकिंग जॉब इन मार्केटिंग, सीकिंग जॉब इन डैश 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 इन एनी फील्ड, राइट। देन प्रोफाइल लिखने के बाद आप आइए स्नैपशॉट में। स्नैपशॉट हमें CV में क्यों देना चाहिए, कई बार मान लीजिए एम्प्लॉयर के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है तो वो स्नैपशॉट ही देख सकते हैं। स्नैपशॉट का मतलब होता है कि आप अपने बारे में छोटा सा ब्रीफिंग से भी ब्रीफिंग, CV में जितना ब्रीफ दे रहे हो आप उससे भी ब्रीफिंग स्नैपशॉट में दे रहे हो। स्नैपशॉट में आप क्या लिख सकते हो, आपकी एजुकेशन आप लिख सकते हो, आपके अंदर कुछ स्पेशलाइजेशन है आप वो लिख सकते हो, आपका एक्सपीरियंस है अगर किसी चीज़ में आप वो लिख सकते हो। अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर्स हो तो आप उसमें अपने प्रोजेक्ट्स के जो भी प्रोजेक्ट किए हों, इंटर्नशिप किए हों, उसमें कुछ आपका स्ट्रेंथ है तो वो लिख सकते हो, ठीक है। स्नैपशॉट लिखने के बाद आप आएंगे किस चीज़ पे, एक्सपीरियंस पे। आप फ्रेशर्स हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन कई बार काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट, ऐसे फ्रेशर्स निकलते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस भी होता है, तो आपको एक्सपीरियंस लिखना चाहिए। एक्सपीरियंस लिखने का भी एक तरीका होता है। खैर मैं यहाँ फ्रेशर्स के लिए डिस्कस कर रही हूँ तो मैं एक्सपीरियंस को ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगी। देन हम एक्सपीरियंस लिखने के बाद हम हमारा एजुकेशन लिखेंगे, ठीक है। एजुकेशन हमें लिखना होगा जो आपने किया हुआ है, जैसे 10th 12th देन ग्रेजुएशन एंड देन पोस्ट ग्रेजुएशन। इसकी भी एक हायरार्की होती है। हमेशा क्या होता है, मिस्टेकन होता है, बहुत सिली मिस्टेक होती है। ये क्या किया जाता है, 10th से स्टार्ट किया जाता है, 10th 12th देन उसके बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद सेकेंड पोस्ट ग्रेजुएशन एंड वॉट एवर अदर डिग्रीज, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, सबसे टॉप पे जो हमने किया है, जो सबसे पहले किया है, मतलब टॉप पे किया है, जैसे कि हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन है तो हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद हम क्या लिखेंगे, ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के बाद हमें क्या लिखना होगा, 12th, 12th के बाद 10th। देन ये हायरार्की आपकी रहेगी, ठीक है। हायरार्की इसके बाद फिर हमको क्या करना होगा कि आपने इसमें भी डिवीजन ध्यान से देना पड़ेगा। कैसे ध्यान देने का, आपको पहले लिखना पड़ेगा आपने क्या डिग्री की है, डिग्री डिप्लोमा जो भी आपने किया है तो पहले आपको वो लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने MBA किया है तो आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा MBA, फिर यूनिवर्सिटी, कॉलेज, देन यूनिवर्सिटी एंड देन परसेंटेज इन एंड। और इसमें आपका लोकेशन भी लोकेट होगा, जैसे कि MBA फ्रॉम तक्षशिला यूनिवर्सिटी, तक्षशिला कॉलेज फ्रॉम तक्षशिला यूनिवर्सिटी इन 2019 एंड परसेंटेज इज दिस। ऐसे करके आपको पूरा लिखना होगा। कैसे लिखना होगा, पहले आप लिखेंगे आपका डिग्री डिप्लोमा जो भी है, उसके बाद कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, उसके बाद आपका परसेंटेज। ये चीज़ें आपको एक लाइन में पूरा लिखना होगा। यही चीज़ आपका ग्रेजुएशन में इसी तरह फॉर्म में आएगा। और फिर 12th में आपको क्या लिखना होगा, 12th आपका क्या स्पेशलाइजेशन है, कॉमर्स है या मैथ्स है या जो भी आपका स्पेशलाइजेशन है वो स्पेशलाइजेशन लिखेंगे। उसके बाद आपका कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, देन परसेंटेज, ठीक है। उसमें ईयर भी पासिंग ऑफ ईयर जो भी है आपका वो इंक्लूडेड होगा, ठीक है। इसी तरह 10th का आप लिखेंगे। 10th में आपका स्पेशलाइजेशन होता नहीं है, वो तो ऑल सब्जेक्ट्स होता है। फिर यूनिवर्सिटी से भी थोड़ा डिफरेंट होता है, तो उसमें भी आप ये लिखेंगे, आपका 10th लिखेंगे, उसके बाद आपका कॉलेज लिखेंगे, स्कूल लिखेंगे, देन उसके बाद आपका जो भी स्कूल का बोर्ड होता है वो बोर्ड लिखेंगे, देन आपका ईयर लिखेंगे, देन परसेंटेज लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपका ये पूरा क्या हो जाएगा, एजुकेशनल डिटेल्स हो जाएंगी। एजुकेशनल डिटेल्स आपको लिखने के बाद आपके पास आता है जो आपने अपने कॉलेज में प्रोजेक्ट्स किए हैं, ठीक है। आपको उनको भी हाईलाइट करना है। अगर आपने समर इंटर्नशिप्स की है उनको हाईलाइट करना है, ठीक है। विंटर इंटर्नशिप की है उनको हाईलाइट करना है। जैसे अगर आपने प्रोजेक्ट्स लिखे,
ठीक है, प्रोजेक्ट्स बनाए हैं तो आपने टॉपिक क्या लिया था प्रोजेक्ट का, पहले वो लिखेंगे। प्रोजेक्ट के टॉपिक के बाद आपने वो प्रोजेक्ट कहाँ बनाया है, इंटरनल कॉलेज में बनाया है या आउटसाइड कहीं जाकर बनाया है वो लिखेंगे, किस सेमेस्टर में बनाया है वो लिखेंगे। उसके बाद आपका वो डिटेल पूरा आएगा। देन इसी प्रकार से इंटर्नशिप का आएगा। इंटर्नशिप में आपने क्या टॉपिक लिया था वो लिखेंगे, कहाँ आपने इंटर्नशिप की है, कितने ड्यूरेशन की आपने इंटर्नशिप की है, आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है और क्या स्किल्स रहे आपके इंटर्नशिप में, ये लिखेंगे। साथ में इंटर्नशिप में आपका प्रोफाइलिंग भी थोड़ा सा लिखिएगा कि आपने उस इंटर्नशिप में क्या क्या काम किया। वो काम आप पॉइंट्स में भी बता सकते हैं कि आपने कौन कौन से काम को उस इंटर्नशिप में किया है। ठीक है, तो ये आपका प्रोजेक्ट्स हो गया, इंटर्नशिप हो गया और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हो गई। इसके बाद लास्ट में आप लिखिए अपनी स्ट्रेंथ। देखिए दोस्तों, स्ट्रेंथ, कुछ लोग हॉबीज और स्ट्रेंथ दोनों में से ज़्यादातर हॉबीज लिखते हैं क्योंकि फ्रेशर्स होते हैं, हॉबीज ज़्यादा लिखते हैं। पर अब मैं बताऊँ, अब ट्रेंड चेंज हो गया है। अब हॉबीज से किसी को कोई मतलब नहीं, आपकी हॉबीज से एम्प्लॉयर्स को कोई मतलब नहीं है, आपकी स्ट्रेंथ से मतलब है, आपकी स्किल्स से मतलब है। तो जितना ज़्यादा आप अपनी स्ट्रेंथ बताएंगे, आप अपनी स्किल्स बताएंगे, उतना ही आपका सीवी जो है, आपका रिज्यूमे जो है वो पावरफुल बनेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्ट्रेंथ बतानी है। हॉबीज बताओ ना बताओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ज़्यादा वेटेज नहीं मिलने वाला है उससे। ठीक है, आपने अपनी स्ट्रेंथ बताई, स्ट्रेंथ में आप क्या लिखेंगे, आप अपनी स्किल्स लिखिए स्ट्रेंथ में। ठीक है, आप स्ट्रेंथ में ये मत लिख दीजिए कि मेरी स्ट्रेंथ है बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग इज नॉट अ स्ट्रेंथ। आपकी बॉडी बिल्डिंग इज स्ट्रेंथ अगर आप लिखते हैं तो उससे एम्प्लॉयर को कोई मतलब नहीं, अनटिल एंड अनलेस आप किसी फिटनेस वाली जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर उसके लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिर आप वहाँ स्ट्रेंथ में बॉडी फिटनेस लिख सकते हैं। ओके, देन जो का पार्ट स्ट्रेंथ में आप अपनी स्ट्रेंथ में स्किल्स लिखिए कि आपकी स्किल्स क्या क्या हैं और वो आपकी स्ट्रेंथ शो करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब के लिए आप जा रहे हैं तो आपकी स्ट्रेंथ क्या हुई, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कंप्यूटर की जितनी भी एफिशिएंसी होती है, जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं, जो भी रिक्वायर्ड होता है वो आप अपने स्ट्रेंथ में पुट ऑन कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप जा रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए आपकी स्ट्रेंथ क्या होंगी, ऐप डेवलपर। आप उसमें लिख सकते हैं कि ऐप डेवलपर आपकी स्ट्रेंथ है, आप किसी भी प्रकार का ऐप डेवलप कर सकते हो। तो इस तरह आप अपनी स्ट्रेंथ को उसमें शो करिए। पर उन स्ट्रेंथ में आपको जब एम्प्लॉयर क्वेश्चन आर करता है तो उसका जवाब देना आपको आना चाहिए, उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए। ठीक है, देन इतनी चीज़ें होने के बाद आप लास्ट में लिखिए अपनी पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में हमेशा फादर का नाम, मदर का नाम, फादर का ऑक्यूपेशन। मदर का ऑक्यूपेशन इतना ज़रूरी नहीं होता जितना फादर का ऑक्यूपेशन होता है, लेकिन अगर कोई बहुत अच्छा प्रोफाइलिंग है तो आप मदर, फादर एंड सारे ऑक्यूपेशन लिख सकते हैं। उसके बाद अपना DOB लिखिए, डेट ऑफ बर्थ, DOB इज डेट ऑफ बर्थ लिखिए अपना। देन आप मार्शल स्टेटस लिखिए अपना। मार्शल स्टेटस मीन्स सिंगल और मैरिड, इसको आप मेंशन कीजिए। ठीक है, इसको मेंशन करने से भी काफ़ी फायदा मिलता है एम्प्लॉयर को। ठीक है, तो आप उन्हें बताइए। देन उसके बाद आप एक डिक्लेरेशन लिखिए लास्ट में। नीचे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन लिखने के बाद आपको डेट और प्लेस लिखनी होती है और अपना सिग्नेचर करना होता है। ठीक, अब इतना आपने बना लिया, इतना इनफ है। ठीक है, इतना CV आपका इनफ है बीइंग अ फ्रेशर। अब इनमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, चलिए उस पर बात करते हैं। अब आपको मैंने बताया स्टार्टिंग में कि वर्ड पर कौन सा साइज लेना चाहिए, 10, और कौन सा स्टाइल लेना चाहिए, टाइम्स इन रोमन। ठीक, अब आप अपने CV में एक भूल मत कीजिए। कौन सा भूल, वही क्रिएटिवनेस। क्रिएटिवनेस में आप क्या करेंगे, कलरफुल बना देंगे अपने CV को। आपको कोई ज़रूरत नहीं है अपने CV को कलरफुल बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि आप क्रिएटिव जॉब के लिए नहीं जा रहे हैं। हाँ, अगर आप किसी क्रिएटिव जॉब के लिए जा रहे हैं तो आप डेफिनेटली अपने CV को उस हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो कलर्स का कॉम्बिनेशंस मत रखिए, सिंपल ब्लैक कलर में उसको डिज़ाइन करिए। ठीक है, पहली चीज़। देन
कुछ चीज़ इम्पोर्टेंट ये भी है कि आप जब भी सीवी लेकर जाते हैं या कहीं पे भी अप्लाई करते हैं तो उसमें डेट, प्लेस और सिग्नेचर बिना किए, बिना मेंशन किए, बिना डाले कभी भी किसी भी एम्प्लॉयर के टेबल तक नहीं पहुंचना चाहिए। ये मेक श्योर करिए कि आप जब किसी भी सीवी को बाय हैंड दे रहे हो या आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या आप ईमेल कर रहे हो या आप उसको पोस्ट कर रहे हो तो उसमें डेट, प्लेस और सिग्नेचर होना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ पे डिक्लेरेशन लिख रहे हो, ठीक है, तो वो आपके हाथ का सिग्नेचर उसमें होना चाहिए, राइट। ये सिग्नेचर क्यों इंपॉर्टेंट होता है? सिग्नेचर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि ये श्योर करता है कि जो भी डिटेल्स आपने ऊपर दी हैं वो सारी डिटेल्स ट्रू हैं, सही है, ठीक है। तो ये तो रहा फ्रेशर्स के लिए एक छोटा सा वीडियो जो इम्पोर्टेंस बताता है सीवी की, जो बताता है कि सीवी किस तरह बनाना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें हमें डालनी चाहिए और क्या क्या पॉइंट्स हमें नहीं करने चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखना चाहिए जो हमें नहीं करनी है, ठीक है। अब जो भी क्वेश्चन रिगार्डिंग आपके फ्रेशर्स होने के साथ साथ आपके दिमाग में, आपके माइंड में जो चलते हैं कि हमें सीवी कैसा बनाना चाहिए, कैसा नहीं बनाना चाहिए, या कैसा हमारा सीवी होना चाहिए, हमें क्या डालना चाहिए, क्या नहीं डालना चाहिए, वो थोड़ा बहुत तो मैंने अभी क्लियर कर दिया है, ठीक है। अगर रिगार्डिंग सीवी आपके पास कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कोई डिफिकल्टी है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कमेंट में पर्सनली आपको जवाब देकर आपके क्वेरी को, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व जरूर करूंगी, ठीक है। अब मैं छोटा सा ब्रीफ इंट्रो अपना दूंगी। बीइंग एन एचआर, आई एम हैविंग 13+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन एचआर फील्ड, ह्यूमन रिसोर्सेज फील्ड। मैंने प्राइवेट जॉब्स में भी काम किया है और मैंने पर्सनल भी काम किया है। नाउ आई एम रनिंग ड्रेसनिक एचआर कंसल्टेंसी, जिसमें मैं रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग का काम ज़्यादा करती हूँ, ठीक है। तो इतना एक्सपीरियंस होने के बाद मैंने यही सोचा कि मैं आप जैसे प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए, जिन्हें कुछ कुछ चीज़ों में समस्याएं होती हैं, जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, जो नहीं लोग बता पाते हैं, नहीं लोग समझ पाते हैं, वो मैं लेकर आऊँ। एक बात और ये कहना चाहूँगी सीवी रिगार्डिंग, जो मुझे अभी याद आई कि दो चीज़ों का और ध्यान रखिए। पहली चीज़, सीवी में जो आप लिखते हो ऑब्जेक्टिव, वो ऑब्जेक्टिव प्लीज़ कॉपी मत करो। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको प्रोफाइल बताया ना, स्टार्टिंग में प्रोफाइल ऑब्जेक्टिव वो द सेम चीज़ होती हैं, तो वो कॉपी करके मत लिखिए, वो आप अपना खुद का क्रिएट कीजिए, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, आप पूरा का पूरा सीवी ही कॉपी कर लेते हो दूसरों के तरह और उसी चीज़ों को वैसे के वैसे ही लिख लेते हो। कई बार क्या होता है, कॉपी पेस्ट करने में भी कुछ कुछ चीज़ें वो गड़बड़ा जाती हैं। तो अगर आप कॉपी भी कर रहे हैं, वैसे तो आपको कॉपी नहीं करना चाहिए, अपना खुद का ड्राफ्टिंग तैयार करिए। अगर आप कॉपी भी कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से कॉपी कीजिए। कहते हैं ना, नकल करो तो वो भी ध्यान से करो, ठीक है। तो अब मैं चलती हूँ और जल्दी आऊँगी एक और टॉपिक के साथ, पर इस टॉपिक में सीवी राइटिंग के, फ्रेशर सीवी राइटिंग के टॉपिक में अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करिए और मुझसे पूछिए, ठीक है। ओके, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।